This is Pankaj Dhiman, faculty member of SPS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the legal language, writing and general English. The question number 21 that is related to the various type of letters and applications and complaint in English. तो हम कुछ letters यहाँ पे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कुछ applications और कुछ complaints जिनकी applications लिखी जाती हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. Letter to father, letter to mother, letter to the friends, letter to the booksellers, a letter to the editor, an application to the Secretary Bar Council of India for the registration of an advocate, a complaint to the postmaster, a complaint to the municipal corporation and various other complaint यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू अ लेटर टू द फादर. तो एक फ़ादर को लेटर लिखिए. अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ कि आप स्पेसिफिक मैटर पे फादर को लेटर लिखिए तो आपको उसी मैटर के रिगार्डिंग जो है एक लेटर लिखना है. तो डिफरेंट टाइप अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फादर को लेटर लिखिए किसी भी इशू पे तो आप फिर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको आप चूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपका एड्रेस आता है. उसके बाद आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है माय डियर फ्रेंड. ये चीज़ आप सभी में लिख सकते हैं. आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड आई होप यू टू बी इन द सेम स्टेट देयर, कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पे ठीक ठाक होंगे. तो ये जो आप फादर को, मदर को या अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी भी रिलेटिव को अगर कोई लेटर लिख रहे हैं तो आप में ये चीज़ जो है वो कॉमन सभी में लिख सकते हैं दैट आई एम क्वाइट वेल हेयर and I hope you to be in the same state there. You will be glad to note that my LLB examination are over. आपको जानकर ये खुशी होगी कि मेरे जो LLB के एग्ज़ाम है अब ओवर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. I have done very well and I hope I will pass my LLB डिग्री with first division. मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपनी LLB की डिग्री जो है फर्स्ट डिवीज़न में क्लियर करूँगा. I accept that the result will be out within 2 or 3 months. मुझे ये आशा है कि जो परिणाम है हमारे परीक्षा का वो 2-3 महीनों में आ जाएगा. नाउ आई हैव डिसाइडेड टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट एज ए लॉयर. अब मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ कि मैं एज ए लॉयर जो है कोर्ट में प्रैक्टिस करूँगा. द लॉयर एडवोकेट की बात यहाँ पे हो रही है. इज़ रिगार्डेड एज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. जो लॉयर होता है, जो एडवोकेट होता है, ये कोर्ट का ऑफिसर माना जाता है. द प्रोफेशन ऑफ द लॉयर इज़ अ नोबल प्रोफेशन. ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है. दिस प्रोफेशन प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पब्लिक स्पेशली द एग्रीव्ड नीड एंड पुअर. ये जो प्रोफेशन है स्पेशली हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम पब्लिक को सर्व कर सकते हैं. जैसे जो एग्रीव्ड है, जो पीड़ित है, जिसको ज़रूरत है, जो कि गरीब है. दो दिस प्रोफेशन रिक्वायर्स हार्ड लेबर एंड इन बिगिनिंग रिटर्न्स ऑलमोस्ट नथिंग. ये जो प्रोफेशन है बहुत हार्ड लेबर आपसे डिमांड करता है, बहुत कठिन परिश्रम आपसे डिमांड करता है और हालांकि इसके बदले में आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलता है. बट गिव सेटिस्फेक्शन इन द सर्विंग द सोसाइटी. लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ये सेटिस्फेक्शन देता है, आपको ये एक आशा देता है कि आप एक सोसाइटी, समाज को क्या कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको सर्व कर रहे हैं. अ लॉयर हु सिंसियरली डिवोट्स हिज सर्विस टू द पब्लिक पॉजिटिविटी अर्न अ लॉट्स अलॉन्ग विद नेम एज वेल एज फेम. एक जो लॉयर होता है, जो एक अधिवक्ता होता है, वो अगर अपना काम सिंसियरली करता है, बहुत अच्छे से अपने काम को डिवोट करता है, अपना सब कुछ तन मन धन अगर अपने काम को देता है और पब्लिक की सेवा करता है तो उसको बदले में बहुत अच्छा अर्न भी होता है और साथ में बहुत अच्छा नाम भी उसको मिलता है. तो नेम और फेम जो है दोनों वहाँ पे मिलते हैं. सो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ माई रिजल्ट, मेरा परीक्षा का परिणाम आ जाने के बाद आई वुड सीक माई रजिस्ट्रेशन द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान. तो मैं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में इसके बाद जो है अपनी एडवोकेट की रजिस्ट्रेशन, नाम की रजिस्ट्रेशन कराऊंगा. आई वुड ऑल्सो लाइक टू गेट अटैच विद द सीनियर डॉक्टर. और मुझे जो है किसी सीनियर एडवोकेट के साथ भी ज्वाइन होना पड़ेगा सो दैट आई मे गेट द नेसेसरी एक्सपीरियंस फॉर स्टार्टिंग माई इंडिपेंडेंस. ताकि मैं जो है मुझे एक बहुत ज़रूरी जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल सके ताकि मैं कल को अपना इंडिविजुअल काम या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकूँ. आई होप यू विल अप्रिशिएट माई डिसीजन. मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस निर्णय को जो है अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे. आई बैग योर बेस्ट विशेज़ फॉर द सेम. और मुझे जो है आपकी जो है यहाँ पे आशा की उम्मीद है. आपसे मुझे कुछ आशा रहेगी. पे माई ड्यू रिगार्ड्स टू मदर. और मेरा माता जी को भी मुझे जहाँ पे जो है उनका भी मुझे यहाँ पे ड्यू रिगार्ड जो है मदर को भी वहाँ पे देना.
तो ये जो एक लेटर है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लेटर आप फादर को ही लिखें, अगर आपको मदर को लिखना है ये लेटर तो आप मदर को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ें कुछ कॉमन ही रहेंगी। तो अगर आपसे वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं पूछा गया कि आप किसी सब्जेक्ट पर लिखो, तो आप चाहे तो अगर आपसे बोला गया फादर को लिखिए तब भी आप यही सब्जेक्ट मैटर ले सकते हैं, अगर मदर को लिखिए तब भी आप यही सब्जेक्ट मैटर जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अ लेटर टू द मदर, मदर को लेटर लिखना अपने सेम एड्रेस रहेगा, डियर मदर, और यहाँ पे भी आप यही चीज़ लिख सकते हैं, आई एम क्वाइट वेल हियर, होप यू टू बी इन द सेम स्टेट ऑफ माइंड, ये आप सेम लिख सकते हैं। मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर, आई एम सॉरी आई कुड नॉट राइट यू टू सिंस माई ज्वाइन इन द हॉस्टल ऑफ द कॉलेज, आपने जो पत्र मुझे लिखा उसका धन्यवाद, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको उस पत्र का जवाब नहीं दे सका क्योंकि मैंने ज्वाइन कर लिया था और हॉस्टल में था। आई लर्न फ्रॉम योर लेटर दैट यू हैव ऑलमोस्ट डिसाइडेड अबाउट द मैरिज, मैंने आपका पत्र पढ़ा और मुझे पता चला कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप मेरी शादी जो है कर देंगे, और फादर ने भी आपका उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। बट विद ड्यू रिगार्ड आई मस्ट से फ्रैंकली दैट दिस डिसीजन इज़ नॉट एग्रीएबल टू मी, लेकिन मैं ये आपको ये कहना चाहूँगा, स्पष्टता आपको ये कहना चाहूँगा कि इस डिसीजन से मैं जो है एग्री नहीं करता हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। माई मैरिज एट अर्ली स्टेज विल बी इन ऑब्स्टेकल इन प्रेजेंट स्टडीज़ एंड फ्यूचर, अगर आप मेरी अर्ली एज में इस हल्की उम्र में शादी कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं मेरी स्टडी में जो है ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी, बाधा जो है उत्पन्न करेगी, और मेरा फ्यूचर जो करियर है, जो मेरा जो आने वाला करियर है उस पर भी जो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी। एज़ यू नो दैट दिस इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, कि ये जो मैं LLB की डिग्री कर रहा हूँ ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इट रिक्वायर्स अ हार्ड वर्क, ये बहुत ज़्यादा जो है हार्ड वर्क यहाँ पे डिमांड करता है, डिवोशन डिमांड करता है, आपको समर्पित होना पड़ता है। इन केस आई एम मैरिड एट एन अर्ली एज, अगर मैं इस छोटी उम्र में शादी कर लेता हूँ, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू पुट इन माई हार्ट, तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा, असंभव हो जाएगा कि मैं अपना पूरा 100% यहाँ पे दे सकूँ। माई मैरिज वुड मीन दैट आई हैव टू गिव अप माई स्टडीज़, मेरी शादी करने का मतलब ये होगा कि मैंने अपनी स्टडी को यहाँ पे त्याग दिया है, मैंने अपना हार्ड वर्क जो है त्याग दिया है। माई डियर मदर आई एम योर मोस्ट ओबीडेंट, मैं आपका बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा हूँ, फेथफुल हूँ। आई हैव नेवर बिफोर वेंट अगेंस्ट यू, मैं कभी भी आपकी आशा और आपकी विशेज़ के अगेंस्ट नहीं किया हूँ। सो आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल नॉट टेक इट अदरवाइज़, आप इसको जो है हल्के में नहीं लेंगे और मेरे डिसीज़न को यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे। पे माई ड्यू रिगार्ड टू द फादर, और आप इस लेटर को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। तो आप चाहे इस लेटर को फादर को भी ले सकते हैं, आप मदर को भी लिख सकते हैं, अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा तो आप टॉपिक ये भी ले सकते हैं, टॉपिक ऊपर वाला भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अ लेटर टू द फ्रेंड, अगर फ्रेंड को लेटर लिखना है आप तो फ्रेंड को लेटर लिख सकते हैं, ये चीज़ आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लेटर है वो लेटर टू फादर डेथ है, तो यहाँ पे हमेशा एड्रेस आएगा, जो भी आपके फ्रेंड का नेम होगा यहाँ पे लिख सकते हो। आई एम डीपली ग्रीव टू हियर दैट योर फादर इज़ नो मोर, मुझे सुनकर ये बहुत दुख हुआ कि आपके फादर अब नहीं रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफर एनी कन्वेंशनल वर्ड ऑफ इट कंसोलेशन, मैं आपको कोई जो है यहाँ पे सांत्वना नहीं दे रहा हूँ। ओनली एक्सेप्ट माई डीपेस्ट सिंपैथी, मेरे जो है यहाँ पे सिंपैथी जो है आप इसको प्लीज़ जो है इस दुख की घड़ी में एक्सेप्ट करिए। इन द प्रेजेंस ऑफ डेथ साइलेंस इज़ द बेस्ट, तो जब किसी की डेथ होती है तो चुप रहना ही ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इस पे किसी का जोर नहीं चलता। आई होप दैट यू विल गेट योर लॉस इन कोर्स ऑफ टाइम, मुझे ये आशा है कि आप समय के अनुसार जो अपने इस घाव को भर पाएंगे, आप इस लॉस को, जो आपको नुकसान हुआ है इसकी भरपाई जो है धीरे धीरे हो जाएगी। रिज्यूम योर वर्क आफ्टर द ऑब्सेंकिटीज़ आर ओवर, तो आप अपना काम जो है आगे बढ़ के करते रहिए, जैसे जो है सारी सेरेमनीज़ जो होती हैं, जो भी संस्कार होते हैं उनको कंप्लीट जब आप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ये लिखिए, आपका ये छोटा सा लेटर आप फ्रेंड को भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट यहाँ पे ये बताया हुआ है कि फादर साहब की डेथ हो गई है। फोर्थ जो है आप फोर्थ वन यहाँ पे आपके पास आप चाहे लेटर टू द बुक सेलर को भी लिख सकते हैं, अगर आपने कुछ बुक डिमांड करनी है बुक सेलर से तो आप डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एडवोकेट का नाम एड्रेस बता दीजिए, यहाँ पे बुक सेलर जो है उसका नेम एड्रेस बता दीजिए, नहीं यहाँ पे एडवोकेट आप बता दीजिए, यहाँ पे एडवोकेट का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जिससे आप बुक्स जो है डिमांड कर रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। विल यू प्लीज़ सेंड मी द फॉलोइंग बुक्स पर VPP
एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। तो जितना जल्दी हो सके जो है आप इन बुक्स को मुझे सेंड कर दीजिए। बुक्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, बुक्स का ऑथर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी एक बहुत सिंपल लेटर है जिसको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। प्लीज़ नोट द बुक्स बी पैक्ड केयरफुली। यहाँ पे ये भी बता दीजिए कि जो बुक्स आप भेजेंगे उनको अच्छे से पैक कर लीजिएगा अच्छे से, सो दैट दिस मे नॉट बी डैमेज और ट्रांसलेट, ताकि ये जो ट्रांजिट के दौरान जब ये इनको भेजा जा रहा हो किसी भी मीन से, गाड़ी से या करियर से या किसी भी तरीके से, तो ये डैमेज वहाँ पे ना हो। ये नोट आप साथ में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लेटर टू द एडिटर। आप एडिटर को भी लेटर लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर में कोई अपनी खबर को छापना चाहते हैं तो आप एडिटर को लेटर लिख सकते हैं। एडिटर का यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे एडिटर जो है उसका एड्रेस आ जाएगा। सर, आई विल बी ऑब्लिज्ड इफ़ यू विल अलाउ मी अ लिटिल स्पेस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक टू द इनसैनिटी कंडीशन ऑफ आ पिंक सिटी स्ट्रीट्स। तो मुझे मैं आपका आभारी रहूँगा अगर आप अपने एस्टीम न्यूज़पेपर, बहुत अच्छे न्यूज़पेपर में मुझे ये मौका देंगे कि मैं लोगों की इंटेंशन जो है इस सिटी, पिंक सिटी जो है राजस्थान की, उसकी जो साफ़ सफाई की जो कंडीशन है उस पर कुछ प्रकाश जो है डलवा सकूं। वी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसका काम ही जो है लोगों की जो है लोकल मैटर्स को देखना हो, जिसमें साफ़ सफाई का भी ध्यान आता है। देयर आर मैनी अथॉरिटीज़ बट नो स्टेप हैव येट बीन टेकन बाय द कॉरपोरेशन अथॉरिटीज़ टू इम्प्रूव द सैनिटेशन ऑफ द अनहेल्दी स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और बड़ी सारी अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन अभी तक कॉरपोरेशन या अथॉरिटी ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे कि साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, या फिर जो अनहेल्दी स्ट्रीट, जो हमारी जो जो गलियाँ हैं जो इतनी अनहेल्दी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है कूड़ा करकट है, उसको ठीक करने के लिए स्टेप उठाया गया हो। नियरली ऑल द ड्रेन्स आर ब्लॉक। जितनी भी नालियाँ वहाँ पे है सारी ब्लॉक हो चुकी हैं विद रबिश, कूड़ा करकट के साथ, डर्टी वाटर के साथ, सो दैट गिव आउट द बैड स्मेल, जिससे बहुत गंदी स्मेल भी वहाँ पे आती है। इफ़ एक्शन इज़ नॉट टेकन टाइमली, अगर आपने समय पे कोई डिसीजन नहीं लिया तो डिसीज़ लाइक मलेरिया, कॉलरा में बी ब्रेक आउट, तो मलेरिया या कॉलरा, हैजा जैसी बीमारियाँ यहाँ पे फैल सकती हैं। देयरफॉर आई सजेस्ट दैट द स्ट्रीट शुड बी प्रोवाइडेड विद मोर ड्रेन्स। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ताकि उनको सजेस्ट किया जा सके कि यहाँ पे और नालियाँ जहाँ पे बनाई जाए और ओपन ड्रेन बनाए जाएँ, ताकि और उनको अच्छे से कवर किया जाए ताकि बीमारियाँ वहाँ पे ना फैलें। आई होप दैट माई सजेशन विल बी टेकन अप एंड एक्टेड यूथ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी जो सजेशन आपको पसंद आएगी और आप इस पर कोई एक्शन लेंगे। ये सिंसियरली जहाँ आप अपना नाम जो है लिख सकते हैं। तो एडिटर को लेटर आप किसी भी इशू पे इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ द राजस्थान। अगर आप एडवोकेट की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, आप लॉयर बन जाते हैं, तो अब आप अगर एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ किसी भी स्टेट का जो बार काउंसिल होता है, हर एक स्टेट का अपना बार काउंसिल, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो अगर आप बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और ये एप्लीकेशन यहाँ पे है टू द सेक्रेटरी ऑफ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। तो अगर आप बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से एडवोकेट का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बार काउंसिल द सेक्रेटरी के नाम पे एक एप्लीकेशन लिखेंगे टू द सेक्रेटरी ऑफ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान उदयपुर विद आप अपनी जो है यहाँ पे बात आप लिख सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है दैट दिस ईयर आई हैव कंप्लीटेड माई LLB, कि इस साल मैंने अपनी LLB प्रोफेशनल की डिग्री कंप्लीट कर ली है फ्रॉम, आप कॉलेज का नाम यहाँ पे बता सकते हैं जो भी कॉलेज का नाम है, और नाउ आई एम विलिंग टू इनरोल माई सेल्फ एज एन एडवोकेट, और मैं अब एक एडवोकेट के तौर पे अपने आप को इनरोल जो है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में करना चाहता हूँ। फॉर दैट आई एम नीड ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके लिए मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म की नीड है। और डिमांड ड्राफ्ट जो है 50 रुपीज़ का जो मैंने इस एप्लीकेशन के साथ जो है लगा दिया है प्रेस्क्राइब फीस के साथ। काइंडली अरेंज द सप्लाई मी द सेम, और मुझे प्लीज़ ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये मुझे प्रोवाइड करवाइए। थैंक्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप जो फेथफुली आप अपना नाम एड्रेस बता सकते हैं और जगह कौन सी है और डेट कौन सी होगी ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कि एक फॉर्मेट जो है एप्लीकेशन का होता है वैसे आपको लिखना होता है। अ कंप्लेंट टू द पोस्ट मास्टर, अगर आप पोस्ट मास्टर को कंप्लेंट लिखना चाहते हैं किसी भी इशू से रिलेटेड तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का पूरा एड्रेस बताएंगे। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट अबाउट 1 month ago आई रिमिटेड अ सम ऑफ ₹1000 to my mother Srimati Kamala Devi Jain C, care of Shri B.L. Jain village and post of Lava Sardar Gar through a money order। तो
मैं आपका ध्यान इस बात पे केंद्रित करना चाहता हूँ कि 1 महीना पहले मैंने 1,000 रुपये का जो एक मनी ऑर्डर जो है अपनी माता जी के नाम पे इस एड्रेस पे भेजा था। शी हैज़ इन्फॉर्म, उन्होंने मुझे बताया दैट शी हैज़ नॉट रिसीव द सेम एज येट, उन्होंने अभी तक ये पैसे उनको नहीं मिले हैं। दैट अब जब डिटेल है यहाँ पे आपकी रिसीप्ट की, जब आपने 1,000 रुपये का मनी ऑर्डर जो है इस पोस्ट ऑफिस से किया था, और ये आप पूरा अपना डिटेल यहाँ पे दे देंगे। आई शैल बी हाईली ऑब्लीज्ड, मैं आपका आभारी रहूँगा इफ़ यू वुड मेक नेसेसरी इंक्वायरीज अबाउट द सेम, अगर आप इसके रिगार्डिंग पूरी इंक्वायरी जो है करेंगे। थैंक यू यहाँ पे कर दीजिए। आप अपना यहाँ पे पूरा एड्रेस और फिर खुद ही करके बता सकते हैं, जगह का नाम और डेट जहाँ पे आप बता सकते हैं। अ कंप्लेंट टू द कमिश्नर म्यूनसिपल कॉल कमेटी, तो अब म्यूनसिपल कमेटी को आप कंप्लेंट लिख सकते हैं। ये कंप्लेंट सेम होगी जैसे कि आपने जो है एडिटर को लिखी थी, वैसे ही कंप्लेंट आप सीधा जो है आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कर सकते हैं। सफाई से रिलेटेड ये हो सकती है, ये आपकी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, सिर्फ आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिखेंगे, वहाँ पे एडिटर को नहीं लिखेंगे। अ कंप्लेंट टू द रजिस्ट्रार, अगर आप रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। द रजिस्ट्रार द जनरल हाई कोर्ट ऑफ द राजस्थान जोधपुर, जो भी आपकी हाई कोर्ट है वहाँ पे जो रजिस्ट्रार है आपको कंप्लेंट वहाँ पे कर सकते हैं। आई रिस्पेक्ट बैक टू रिपोर्ट यू दैट अप्लाइड फॉर द अर्जेंट कॉपी ऑफ जजमेंट, अगर आपको किसी कॉपी की जजमेंट की कोई कॉपी चाहिए और आपको अगर वो आप नहीं मिली है तो आप इससे रिलेटेड आप कंप्लेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। आई पेनफुली कंप्लेन टू यू दैट आफ्टर अ लैप्स ऑफ 2 months डिस्पाइट माई सेवरल रिक्वेस्ट टू द क्लर्क कंसर्न आई कुड नॉट रिसीव द सेम, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि 2 महीने हो गए हैं, मैंने एक कॉपी डिमांड की थी जजमेंट की इस कोड से, जो मुझे अभी तक नहीं मिली है, मैंने क्लर्क को बड़ी बार बताया। काइंडली इंक्वायरी टू, अब आप यहाँ पे इंक्वायरी करिए और मुझे डिलीवरी करवाइए इस जजमेंट की। तो आप ऐसे रजिस्ट्रार को किसी भी डिसीजन से रिलेटेड अगर आपको कोई जजमेंट चाहिए या ऑर्डर चाहिए तो आप उसको, अगर क्लर्क आपको नहीं दे रहा हो तो आप ऐसे डिमांड कर सकते हैं। और लास्ट एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पे है कंप्लेंट टू द एसपी कोटा, अगर आप एसपी को कंप्लेंट करना चाहते हैं किसी मैटर से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोटा राजस्थान, सब्जेक्ट भी आप बता सकते हैं नॉट रजिस्टरिंग द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर आपकी जो FRI दर्ज जो है नहीं करता है कोई पुलिस थाना तो आप सीधा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है एप्लीकेशन लिख सकते हैं। सर रिस्पेक्टली आई ब्रिंग टू यू काइंड नोटिस दैट ऑन 21 September 2004 at 10:30 PM when I was going to attend a marriage party with my wife and children to Naya Bazaar on foot, some miscreants followed us from the turn of the Prakash Cinema Hall। तो आप बता सकते हैं कि मैं आपको ये नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इतनी इतनी तारीख को जब हम जो है एक मैरिज जो अटेंड करके वापस आ रहे थे, मैं अपने वाइफ और बच्चों के साथ था, इस गली में था, वहाँ पे हम बाई फुट वहाँ पे वापस आ रहे तो कुछ गुंडों ने, कुछ शरारती तत्वों ने हमारा रास्ता वहाँ पे रोका। टर्न व्हेन वी वॉकड नियरली 100 yard, अभी हम जो है 100 yard चले थे। द 2 out of the 5 miscreants obstruct our way, और 5 में से 2 बदमाशों ने हमारा रास्ता वहाँ पे रोका। ऑल ऑफ सडन वन ऑफ द देम हेस्टली स्नैच द पर्स ऑफ माई वाइफ, उनमें से एक ने जो है मेरा पर्स, मेरी वाइफ का पर्स मुझसे छीन लिया। एंड ऑल ऑफ देम रेन अवे, और वहाँ से वो सारे भागे। आई फॉलोड, मैंने उनका पीछा किया, बट दे डिसअपीयर्ड इन द जंगल, लेकिन वो थोड़ी देर में पेड़ों के पीछे से कहीं जंगल में गायब हो गए। माई वाइफ वॉज हैविंग नोट्स, मेरे वाइफ के पास जो है 2000 के नोट थे, अलॉन्ग विद द सम चेंज एंड सम सिल्वर रिंग, तो उनके पास कुछ चेंज भी थी और एक सिल्वर रिंग भी थी और उसकी कीमत 200 रुपये थी वहाँ पे थी। व्हेन आई अप्रोच टू द गुमानपुरा पुलिस स्टेशन, जब मैं गुमानपुरा पुलिस स्टेशन यहाँ पे पहुँचा 11:30 पे, तो वहाँ पे जो ASI हैं दे रिफ्यूज़, उन्होंने मेरी FIR जो है दर्ज करने से मना कर दिया बाय सेइंग दैट ही इज़ नॉट अथॉराइज टू, कि वो रजिस्टर्ड अथॉराइज नहीं है इस FIR को दर्ज करने के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन आई मीट टू SHO, उसके बाद मैं स्टेशन हेड ऑफिसर से मिला, उन्होंने भी मेरी जो है FIR को दर्ज नहीं किया। आई एम विक्टिम ऑफ क्राइम, मैं एक अपराधी का जो पीड़ित हूँ, अपराध का पीड़ित पार्टी हूँ, कमिटेड जो मेरे साथ जो है इस गुमानपुरा पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन के अंडर हुआ है। काइंडली ऑर्डर, आप SHO को ऑर्डर करिए कि वो उसकी FIR को दर्ज करे और इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करे ताकि मुझे न्याय मिल सके। विद रिगार्ड, आप अपना पूरा एड्रेस और यहाँ पे कोटा जो है जगह का नाम और डेट वहाँ पे आप लिख सकते हैं।
लेटर टू टेनेंट भी आप लिख सकते हैं अगर आपने घर किसी को किराए पे दिया हुआ है और अगर आपका घर अभी तक किराए पे दिया हुआ है, और अगर आप टेनेंट को, किराएदार को कोई एप्लीकेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये उसका नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट यू दैट यू हैव बीन कीप योर रॉ मटेरियल इन द ओपन प्लेस ऑफ लैंड ऑन माई premises where my family members usually walk early in the morning and evening. Moreover, you have no right to occupy द सेड लैंड एज़ पर द एग्रीमेंट। तो आपने बहुत सारा जो अपना कच्चा मटेरियल है जो ओपन प्लेस लैंड में फेंक दिया है, जो कि वहाँ पे मुझे फैमिली को डिस्टर्बेंस हो रही है, और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको उस लैंड को यूज़ करने का कोई राइट नहीं है। आई वुड देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वेकेट द सेड। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप उस एरिया को खाली कर दीजिए। आई शैल बी कंस्ट्रेंट टू रिसोर्ट टू द कोर्स ऑफ लॉ और एनी अदर सुटेबल, अदरवाइज जो है मुझे जो है कोई भी लीगल एडवाइस यहाँ पे लेनी पड़ेगी, कोई एक्शन आपके अगेंस्ट लेना पड़ेगा। आई एम श्योर यू विल काइंडली डू नीडफुल अंडर द इंटीमेशन टू द, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन के बाद जो है फर्दर स्टेप जो है आप कोई ना कोई उठाएंगे। इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।